अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं परसेंट या परसेंटेज को, ताकि इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। और इसी के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अपकमिंग वीडियो भी हमारी परसेंटेज की होगी, ताकि अपकमिंग जो टेस्ट आने वाले हमारे, तो उसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाए, सारा वर्क रिव्यू हो जाए हमारा परसेंटेज के टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के टॉपिक को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से। पर मीन्स आउट ऑफ, सेंट मीन्स 100, दैट मीन कि आउट ऑफ एवरी 100, हर 100 में से। परसेंटेज की साइन क्या होती है हमारी, ये वाली हमारी परसेंटेज की साइन है। और अब आते हैं, हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं इसको कि हम परसेंटेज को क्यों फाइंड करते हैं। जैसे कि अमाउंट है 4 बिलियन, उसमें से आपको जो शेयर दिया जाता है वो है 1 पॉइंट समथिंग मिलियन। तो आपको कैसे पता चले कि आपको कितने परसेंट जो है शेयर मिला है। तो परसेंटेज फाइंड करने का असल बेनिफिट ये होता है कि जब आपको कोई अमाउंट देता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको 100 में से कितने परसेंट जो है शेयर मिला है। जब आपको जब आप उसको 100 में कन्वर्ट करते हैं, तो आप इजीली उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको 100 में से कितने परसेंट शेयर मिला है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या फॉर्मेशन में लिखा है कि आउट ऑफ एवरी 100, दैट मीन कि अमाउंट से हमें जब शेयर को फाइंड करना होता है परसेंटेज में, तो हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं और क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर बीच में कोई भी आपको स्टेप समझ में नहीं आए, तो आप इजीली मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अब इसी को ही हम क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं कि जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि रमशा गॉट 600 मार्क्स आउट ऑफ 800 मार्क्स in metric class, while his younger sister Savera got 320 marks out of 400 marks in class 7. Who scored better? अब हमें बताना है कि रमशा ने मेट्रिक क्लास में 600 मार्क्स ऑब्टेन किए 800 में से, और उसी के साथ साथ उसकी यंगर सिस्टर सवेरा ने 320 मार्क्स ऑब्टेन किए 400 मार्क्स में से। इन दोनों में से बेटर स्कोर किन का है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बाय द परसेंटेज। तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों में से किसका बेटर जो है ना स्कोर था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि रमशाज मार्क्स परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। रमशा ने जो है मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, 600 आउट ऑफ किस में से, 800 में से। दैट मीन कि टोटल मार्क्स कितनी है, 800 है, जिसमें से ऑब्टेन कितनी की है, 600 की है। तो हमने ऑब्टेन की जगह 600 को पुट करना है, और टोटल मार्क्स की जगह हमें 800 पुट करना है। मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम रखेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो यहाँ पर हम दो जीरो से जब कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दें। यहाँ फिर 2 का टेबल लगाते हुए इसको कैंसिल आउट करें कि 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 जीरो हमारे सेम रहे। इसको हम फर्दर कैंसिल आउट कर देंगे। किस तरह कैंसिल आउट करेंगे कि 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 29 30। तो 2 यहाँ इसके बराबर में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, दैट मीन के 75%। तो रमशा की कितनी परसेंटेज आई है, 75। सिमिलरली हम सवेरा की भी फाइंड करेंगे, तो हमें एज कंपेयर देखना होगा कि इन दोनों में बेटर स्कोर किसका है। तो आइए हम देखते हैं सवेरा के स्कोर को। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सवेरा का जो है सवेरा की क्या परसेंटेज आई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि सवेरा मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो है सवेरा ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, 320 आउट ऑफ किस में से, 400 में से। दैट मीन कि ऑब्टेन मार्क्स हमारे 320 है, और टोटल मार्क्स कितनी है, 400 है। तो हमने यहाँ पर पुट करना है, हमने यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे 2 जीरो से, यहाँ से 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर 320 डिवाइडेड बाय 4 हमारा सेम रहा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, जीरो हमारा सेम, दैट मीन के 80%। तो यहाँ पर सवेरा की जो परसेंटेज आई है वो क्या आई है, 80% आई है। तो अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से बेटर कौन है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने रमशा की परसेंटेज फाइंड की तो कितनी आई 75%। सिमिलरली हमने सवेरा की भी फाइंड की तो क्या आई 80%। अब आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि एज कम्पेयर रमशा एंड सवेराज परसेंटेज, सवेरा की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा बेटर है, दैट मीन कि 80% है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। हमने परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हुए हमने इजीली इसको फाइंड आउट कर लिया कि इन दोनों में से जो बेटर स्कोरिंग है वो किसकी है। तो यहाँ पर जो बेटर है वो किसकी परसेंटेज है, वो है सवेरा की है। इसी तरह ही कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। अब हम सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। व्हाट पर्सन इज 35 पैसा ऑफ 1 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 35 पैसा है, इसकी हमें जो है 1 रुपीज में परसेंटेज क्या होगी हमें ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 पैसा ऑफ 1 रुपीज, या तो 35 पैसा को रुपीज में करेंगे और इसके साथ साथ या तो हम रुपीज को पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे इजी ये होता है कि हम रुपीज को कन्वर्ट करते हैं पैसा के अंदर। तो किस तरह करेंगे, हमें पता है कि 1 रुपीज जो है उसके अंदर कितने पैसा होते हैं, 100 पैसा होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारी जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी वो हमारी कुछ इस तरह से फाइंड होगी कि ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। अब ऑब्टेन वैल्यू हमारी क्या है, 35 पैसा है, और उसके साथ साथ क्या करेंगे 35 पैसा ऑफ 1 रुपीज, दैट मीन के 100 पैसा। तो हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ में क्या है 1 रुपी है, तो हमारी टोटल क्या होगी 100 होगी, 100 पैसा होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हमने ऑप्टेन वैल्यू की जगह क्या पुट कर दिया 35, और 35 पैसा, और 1 रुपी को हमने कन्वर्ट किया पैसा के अंदर, तो यहाँ पर 100 पैसा आया। तो हमने नीचे क्या रख दिया, टोटल वैल्यू हमारी 100 आ गई। और जब परसेंटेज को फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो यहाँ पर हम 100 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारी जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, 35% आ जाएगी। ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि व्हाट पर्सन इज 250 ग्राम ऑफ 1 kg। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि 250 ग्राम है, इसकी हमें जो है क्या देखना है कि 1 kg परसेंटेज में हमें देखना है कि क्या होगी। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ग्राम को, या तो किलोग्राम में करेंगे या तो हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो आसान तरीका क्या होता है कि हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने लिख दिया कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 100 ग्राम के, 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, हमारी जो ऑप्टेन वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 250 हो जाएगी। आउट ऑफ कितनी हो रही है 1 kg, दैट मीन के 1000 ग्राम हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिक्वायर्ड परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो ऑप्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्टेन वैल्यू हमारी क्या है 250 है, और आउट ऑफ क्या आ रही है हमारी टोटल जो आ रही है वो 1 kg किसके इक्वल है, 1000 ग्राम्स के इक्वल है। तो हम क्या रखेंगे, अपना अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। 250 हमने यहाँ पर रख दिया ऑप्टेन वैल्यू, और आउट ऑफ 1 kg दैट मीन के 1000 ग्राम, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1000 रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा सेम रहा क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दें, रिमेनिंग 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ 25 रह जाएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, 25% आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि व्हाट पर्सन इज 25 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर को सेंटीमीटर में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1 मीटर जो है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है रिक्वायर्ड परसेंटेज। तो ऑप्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 100 तो हम लाजमी लगाते हैं जब हम परसेंटेज को फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्टेन वैल्यू हमारी क्या है, हमारी 25 होगी। आउट ऑफ 1 मीटर दैट मीन के 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्टेन वैल्यू को लिखेंगे 25 जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, और आउट ऑफ 1 मीटर दैट मीन के 100 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय 100 रखा हमने। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ जाएगी, 25% आ जाएगा। रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारी आएगी 25%। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि व्हाट पर्सन इज 1 मिनट ऑफ एन आवर।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ऑवर जो यहाँ पर हमें गिवन है कि एन ऑवर, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1 ऑवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। एन ऑवर दैट मीन के 1 ऑवर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि रिक्वायर्ड परसेंटेज अब हम फाइंड करेंगे। ऑब्टेन वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 मिनट है, तो हमने यहाँ पर 1 पुट करना है। और टोटल वैल्यू दैट मीन के आउट ऑफ एन आवर दैट मीन के 60 मिनट्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्टेन वैल्यू हमारी है 1, और उसी तरह ही जो है हमें जो गिवन है 1 आवर जिसे हमने कन्वर्ट किया है मिनट्स के अंदर, तो वो हमारा क्या है, 60 है, क्योंकि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। यहाँ पर एन आवर है दैट मीन के 1 आवर, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा सेम रहा। अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 को 0 से कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद हम कैंसिल आउट करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 दैट मीन के 5/3 आ जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आंसर आएगा कुछ इस तरह से, 1 होल 2/3%। दैट मीन की रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारी क्या आई है, 1 होल 2/3। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे।